और अब जो एम्प्लॉय है, सॉरी, तो भाई लोग ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये अगर आपको क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ चाहिए हैं और जो जो चेंजेस आए हैं डिबेंचर्स के अंदर डिस्काउंट से रिलेटेड, ये इसके लिए मैंने जो पूरी शीट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, वो चेंजेस देख सकते हो। उसके साथ साथ मैं कुछ कंडीशंस खुद ही समझा दे रहा हूं ताकि आपको भी पता चल जाए। जैसे ये पर्टिकुलर जो उसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि एक्स लिमिटेड ने 3000 10% डिबेंचर्स 100 रुपीज ईच के हिसाब से इशू किए थे डिस्काउंट पे 5% के 1 अप्रैल 2015 को, और ये पूरे के पूरे रिडीम होने वाले हैं 5 साल बाद। तो अगर मैं टोटल डिबेंचर्स देखूं 3000 इंटू रुपीज 100 करता हूं तो यार टोटल 3 लाख रुपीज के मेरे पास डिबेंचर्स हैं, और इस पे जो डिस्काउंट है वो 5% का है, मतलब जो टोटल डिस्काउंट है वो 15,000 का है। क्योंकि डिबेंचर्स जो है यहां इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम नहीं हो रहे, 5 साल बाद इकट्ठे रिडीम हो जाएंगे, तो हम डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करेंगे इसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्योंकि इकट्ठे लमसम है यहां पे, हम क्या करेंगे 15,000 का जो हमें डिस्काउंट है इशू के टाइम का, इसको हम 5 इयर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे और पर ईयर 3,000 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो राइट ऑफ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ऐसा क्यों किया गया, फिर से मेरी बात सुन लो, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली बोला है, और वो बहुत ही क्लियरली ये बोला है कि 5 साल बाद लमसम वर्ड यूज नहीं कर रहे, बट बेसिकली वो बोल रहे 5 साल बाद रिडेम्पशन है। तो 5 साल बाद क्या उन्होंने इंस्टॉलमेंट के बारे में बोला? नहीं। क्या कुछ और बोला? नहीं। तो ऑब्वियसली मैं मान लूंगा कि लमसम में होगा, एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन हमने ले लिया, तो क्योंकि लमसम में होगा इसलिए हमने क्या किया, जिस तारीख को रिडेम्पशन है उससे पहले पहले पूरा डिस्काउंट राइट ऑफ करना जरूरी है। तो हमने 5 साल में स्प्रेड आउट कर दिया। 5 साल के अंदर अगर हम देखें टोटल 15,000 का डिस्काउंट राइट ऑफ करना था, अगर हम 3,000 करके 5 साल में राइट ऑफ करेंगे हमारा डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाएगा। ये एक बेसिक जनरल डिस्कशन था। चलो यार इसका एक और ट्रीटमेंट देख लेते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर थोड़ा सा टिपिकल है। तो यार ये पर्टिकुलर चेंज आया है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने में, काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी इसमें, इसलिए हमको इसको डिस्कस करना जरूरी था। तो एक्चुअल में इसमें बोला क्या गया यार, इसमें बोला गया, आपके सामने क्वेश्चन भी है क्योंकि मैंने पीडीएफ अटैच कर दी, जैसा मैं बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, बट सुन लो ठीक है। तो उनने बोला 1 लाख रुपए के, रुपए लिखा हुआ है प्लीज थोड़ा देख लेना, 1 लाख रुपए के 9% डिबेंचर इशू हुए मार्केट में जिनकी वैल्यू 100 रुपए ईच है, डिस्काउंट 6% का है। अब टोटल 1 लाख रुपए के डिबेंचर मार्केट में इशू हुए हैं, डिस्काउंट 6% का है, तो 1 लाख का 6%, मुझे ये तो पता चल गया कि ओवरऑल डिस्काउंट इज इक्वल्स टू ₹6,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला कि जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीम होंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब अगर 1 लाख रुपए के टोटल डिबेंचर हैं और मैं उन्हें 5 इंस्टॉलमेंट में बांटता हूं तो वो हर इंस्टॉलमेंट बनती है 20,000 की, और वो पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2017 को जाने वाली है। ठीक है, अब उन्होंने हमसे बोला कि आप राइट ऑफ करो डिस्काउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उन 5 सालों के अंदर। जनरली पहले सिचुएशन डिफरेंट थी, आई डोंट नो आपके स्कूल में क्या बताया था या पहले क्या किया था, और कई स्कूल्स में ऑब्वियसली अभी तक तो बता दिया होगा, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, जिनको पता नहीं है, मैं उनके लिए डिस्कशन कर रहा हूं। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, वरना मुझे पॉज करके नोट कर लो, मैं आगे लिख देता हूं। अब हुआ क्या, देखो यार, हम ऑन द स्पॉट जिस तारीख की बात करते हैं उस तारीख से हम देखना चालू करते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, 31 मार्च 2017 तक मेरे पास ऑब्वियसली 1 लाख रुपए थे इस तारीख को, बट ऑब्वियसली मैंने पे किए, लेकिन इस तारीख तक 1 लाख रुपए हमारे पास एज लोन अमाउंट, मतलब डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ अ लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक, सो बेसिकली ये अमाउंट हमारे हाथ में था, ये हमने रुपए लिख दिया है और ये यहाँ पे ईयर है। अब ये जो 1 लाख रुपए रहा, हम इसके प्रपोर्शन के बेसिस पे कहीं ना कहीं फिगर्स निकालेंगे जो डिस्काउंट राइट ऑफ करने के लिए काम आएगा। कैसे, ये 1 लाख रुपए था, 31 मार्च 2018 आते आते, क्योंकि इस डेट पे 20,000 पे कर दिया गया, तो सर इस डेट पे हमने 80,000 क्यों नहीं लिया? मेरा बस ये कहने का मतलब है, जो इस साल तक डिबेंचर की वैल्यू थी वो 1 लाख रुपीस थी, इस तारीख को पे कर दिया गया, इसलिए 31 मार्च 2018 तक 80,000 रहा।
सिंपल सी बात है। हम पेमेंट से पहले की अमाउंट देखते हैं, अगर आपको दिमाग में थोड़े अच्छे से बिठाना है तो 31 मार्च 2017 तक पेमेंट से पहले पहले कितनी वैल्यू रही, 1 लाख, ठीक है। 31 मार्च 2018 में पेमेंट से पहले कितनी रही, 80,000, फिर 20,000 का पेमेंट कर दिया गया। तो 31 मार्च 2019 में पेमेंट से पहले पहले की वैल्यू कितनी है, 60,000। डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो ना, तो उसी हिसाब से बिफोर वैल्यूज ऑफ द पेमेंट, ठीक है। फिर 31 मार्च 2020 बिफोर पेमेंट कितनी रहेगी, 40,000। एंड लास्ट 31 मार्च 2021 ये कितना बचेगा, 20,000 बिफोर पेमेंट। और क्योंकि यहां पे पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आई होप आप समझ सकते हैं कि वहां जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब हमने रेशियो निकालना चालू किया। बेसिकली जिन्हें रेशियो बोला जाता है, इनका रेशियो निकालते हैं यार। 20 का टेबल लगा देते, 21 ज़ा 20, 2 ज़ा 40, 3 ज़ा 60, 4 ज़ा 80, 5 ज़ा 1 लाख, ठीक है यार, ये रेशियो आ गया। इस रेशियो के प्रपोर्शन में एक्चुअल में हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। तो देखो यार राइट ऑफ कैसे होगा। टोटल इसका कितना आएगा, अगर मैं ओवरऑल लूं 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 एंड +1 15, सो टोटल इसका 15 है। हमारे पास रिटर्न ऑफ वैल्यू है 6,000 इंटू 5/15 कर देंगे, यानी फर्स्ट ईयर में जो वैल्यू आएगी राइट ऑफ के लिए वो 2000 होगी। फिर वही चीज 6,000 इंटू 4/15 इट विल बी 1600, देन 6,000 इंटू 3/15 इट विल बी 1200, then 6,000 multiplied by 2/15 it will be 800, then 6,000 multiplied by 1/15 it will be 400, कुछ भी। तो ये कितना हो गया, 400। ये हमने वैल्यूज लिख दी। इस तरीके से अब डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाता है। कुछ नहीं किया, मैंने इन सबको टोटल करके वो डिनोमिनेटर बना दिया जो कि 15 है। रेशियो 5 था तो 5/15, 4 रेशियो था 4/15, 3 रेशियो था 3/15, सेम विथ 2 and 1, सबका डिनोमिनेटर 15 बना दिया। 6,000 को राइट ऑफ करना था। देखो यार 2, ये 3,600 हो गया, 4,800 हो गया, उसके बाद 5,600 हो गया एंड ये 6,000 टोटल हो गया। प्लस कर दिया, हमने 6,000 को राइट ऑफ किया। लेकिन राइट ऑफ किस तरीके से किया, जिस प्रपोर्शन में डिबेंचर्स रिडीम हो रहे थे। ये कुछ नई चीज है। आइए इसकी एक बार जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं और लेजर देख लेते हैं। आई होप आपको इसकी जर्नल और लेजर आते होंगे, बिकॉज साल भर आपने उनकी तो प्रैक्टिस की है, सिर्फ वर्किंग का तरीका बदला है। जिस तरीके से लेजर बनाया जाता था अभी भी उस तरीके से बनाया जाता है। जिस तरीके से जर्नल एंट्रीज पहले पास की जाती थी अभी भी जर्नल एंट्रीज सेम है, सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका बदला है, जो आपको बताना जरूरी था। बस अगर आपने इतना कर लिया तो बेसिकली आपका डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन अगर आ जाता है डिबेंचर्स में से जिसको राइट ऑफ करना होता है, आई होप आपसे आसानी से बन जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, हम आपके साथ हैं। बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।